हेलो दोस्तों बहुत बहुत आपका स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल दोस्तों अपना चैनल एक ही स्टडी लाइन दोस्तों बहुत बहुत आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग ये भूगोल लेकर के चले। अगर आपको पता नहीं हो दोस्तों तो आज भूगोल का टर्न है अपना। भूगोल में दोस्तों हम लोग भी अक्षांश और देशांतर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें भी दोस्तों कुछ पार्ट मैंने अपने अपलोड भी कर दिया है। इसमें दोस्तों पहली बात तो ये है कि भूगोल में अपन भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। अगर दोस्तों आपको पता नहीं हो तो अपन भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। अब भारत के भूगोल को दोस्तों अच्छे से टॉपिक एकदम क्लियर करके चलिए, जिसमें कोई भी परेशानी आपको ना हो, हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे टाइमिंग का मैनेजमेंट है मेरा ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं सर आपका बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों, जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे चैनल उतना ही जल्दी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करो ही करो, ये आवश्यक है आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं। चलिए दोस्तों ये अब अपना क्या चल रहा है दोस्तों, देशांतर चल रहा है। अक्षांश मैंने आप लोगों को बता दिया है दोस्तों। फिर देशांतर क्या होता है, किसे कहा जाता है देशांतर, ठीक है। तो दोस्तों अपन यहाँ पर अच्छे समझते हैं कि पृथ्वी पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा दोस्तों, ये वाला भाग अपन का क्या होता है पूर्व होता है दोस्तों, ये वाला क्या होता है पश्चिम होता है, ये क्या होता है दोस्तों उत्तर होता है, ये वाला भाग क्या होता है दक्षिण। उम्मीद करता हूँ कि ये बताने की आवश्यकता नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो हमेशा क्या बोलेंगे, देशांतर किसे कहा जाता है, तो वह काल्पनिक रेखा दोस्तों, देशांतर हमेशा काल्पनिक रेखा ही होती है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर बोल करके चलते हैं कि देशांतर किसे कहा जाता है, तो किधर से किधर खींचा गया है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ध्यान देखो, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को ही क्या कहते हैं, देशांतर कहा जाता है। तो वह काल्पनिक रेखा जो किधर से किधर खींची गई हो, उत्तर से किधर खींची गई हो, दक्षिण की ओर खींची गई हो दोस्तों, उसे अपन क्या बोल सकते हैं, देशांतर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, देशांतर कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा दोस्तों यहाँ पर समझेंगे तो क्या होगा, देखो ये जो खड़ी खड़ी अपन को रेखाएं दिख रही हैं, इस प्रकार से दिख रही हैं, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, देशांतर कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये देखिएगा, ये वाली जो रेखा होती है इसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे 0 डिग्री देशांतर के नाम से जाना जाता है। ध्यान दें दोस्तों, इससे कोई लोग भूलना मत, ये वाली जो रेखा होती है इसे अपन क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर। तो इधर मैं इधर लगा देता हूँ, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर बोला जाता है। सभी लोगों को याद रहे। यदि इसका दोस्तों दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम दोस्तों ग्रीनविच मध्याह्न रेखा होता है। क्या होता है दोस्तों, ग्रीनविच मध्याह्न रेखा होता है। तो यहीं पर इसका दोस्तों ग्रीन, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा विच, यहाँ से क्या होगा मध्याह्न रेखा होता है। इतना आपके टॉपिक समझ में आना ही चाहिए। यह दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर के नाम से जाना जाता है। बात इतना समझ में आ रही है। चलो अब ध्यान देखें तो जैसे मैंने अक्षांश में आप लोगों को बताया था कि अक्षांश में क्या होता है दोस्तों, कुछ कोण होते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा 15, देखो ये जितनी होती है इन रेखाओं की संख्या कितना होता है, देखो एक, अगर ये हमने कहा, अगर ये अपनी दोस्तों क्या होती है पृथ्वी होती है, ये सामने का भाग कितना होता है दोस्तों 15 से कितना होगा 30 अंश, मतलब 1 से लेकर के 15 अंश, ठीक है। तो 15 से लेकर कितना होता है दोस्तों 90 एक साइड में होता है, और इधर क्या होगा 90। मतलब अगर पृथ्वी है अपनी दोस्तों, अगर ये पृथ्वी होता है, पृथ्वी को ऐसे क्या करते हैं, इस प्रकार से दो भागों में अपन क्या करते हैं बांट देंगे। तो इस साइड वाला जो अपन को एरिया दिख रहा है, इस साइड वाला इसको अगर बंद कर देते हैं दोस्तों, तो इस साइड वाला जो एरिया दिखता है ना, इस पर कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसे करके 180 देशांतर इधर होते हैं, 180 इधर होते हैं, 180 कितना होते हैं पीछे होते हैं। ये अपन को आगे वाला साइड दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। तो सामने के भाग पर कितना होता है दोस्तों 180 होता है, और उधर भी दोस्तों कितना होता है 180। तो 180 कितना होता है दोस्तों 360 हो जाता है। तो देशांतरों की संख्या कितना होती है दोस्तों, 360 देशांतर होते हैं, ठीक है। तो कितने देशांतर होते हैं, 360 देशांतर होते हैं। अब ध्यान से इसको अगर देख करके चलेंगे, इसको यहाँ पर देखना, देखो दोस्तों ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये जैसे जैसे देखो ये उत्तरी ध्रुव होता है दोस्तों, ये वाला नीचे वाला क्या होता है दक्षिणी ध्रुव होता है। तो देशांतर रेखाएं, ध्यान से देखना, ये देशांतर रेखाएं जैसे जैसे ऊपर जाती हैं, इनके बीच की दूरी आपस में क्या होती है, कम होती है। ध्यान से देखना, जैसे जैसे ये ऊपर जाती हैं वैसे वैसे इनके बीच की दूरी क्या होती है दोस्तों, कम होती जाती है। और एक टॉपिक यहाँ पर हमेशा याद रखना, जब किसी भी
दो रेखाओं के बीच की दूरी आपस में समान नहीं होती है उसे समांतर रेखा नहीं कहते। इसका मतलब क्या देशांतर रेखा आपस में समांतर होती है क्या? तो देशांतर रेखा क्या होती है? आपस में समांतर नहीं होती है। यहीं पर दोस्तों चौथा पॉइंट बना के लिख देता हूँ कि अगर बताओ कि देशांतर रेखा कैसी होती है? समांतर होती है। तो देशांतर रेखा दोस्तों समांतर नहीं होती है। हमेशा इतना याद रखना, ये नहीं का साइन है, यक्स मत समझ लेना। देशांतर रेखा समांतर नहीं होती है। और ये भी पांचवा पॉइंट यहाँ से पूछ सकता है कि दो देशांतर के बीच की दूरी कितना होती है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होती है? तो दोस्तों अपन बोल सकते हैं कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो अपनी होती है 111.3 किलोमीटर होती है। कितना होता है? 111.3 किलोमीटर दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है। दोस्तों इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? दोस्तों तो आप लोग इतना अच्छे समझ के चलते हैं तो कितना होगा? 360 देशांतरों की संख्या होती है। अब ध्यान से देखो, देशांतर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे देशांतर ऊपर जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ ये क्या होंगे दोस्तों? एक बिंदु के समान एकत्रित हो जाएंगे। तो कहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है किस बिंदु पर देशांतरों के बीच की दूरी 0 हो जाती है? क्या बोलेंगे? कहाँ पर देशांतरों के बीच की दूरी 0 हो जाती है? तो ध्रुवों पर दोस्तों, देशांतर के उत्तरी ध्रुव और ये क्या दक्षिणी ध्रुव। तो दोस्तों ध्रुवों पर देशांतर के बीच की दूरी क्या होती है? 0 होती है। कहाँ पर 0 हो जाती है? तो दोस्तों इसको अपन बोल सकते हैं कि ध्रुवों पर देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है? 0 हो जाती है। वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई उसे क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। देशांतर ये वाला क्या है? बीच वाला 0 डिग्री देशांतर, इसे ग्रीनविच मध्याह्न कहते हैं। देशांतरों की संख्या कितना होती है? 360 होती है। और सभी देशांतर आपस में समांतर नहीं होते हैं। और यहाँ पर बोल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितना होती है? 111.3 किलोमीटर इनके बीच की क्या होती है? दूरी होती है। अच्छा, आठवां पॉइंट क्या बोला है दोस्तों? देशांतर के बीच की दूरी 0 कहाँ पर होती है? तो ध्रुवों पर इसके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? 0 होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आप लोगों की समझ में आया होगा। एक पॉइंट यहीं से और बेहतरीन बता देता हूँ, इसे आप लोग नोट में बना करके लिख लेना कि देशांतर रेखाएं क्यों खींचने की आवश्यकता पड़ी पृथ्वी पर। ध्यान देखना, देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींचने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्यों देशांतर रेखाओं को खींचा गया है? तो समय का ज्ञात होने के लिए, समय का मान बताने के लिए, समय ज्ञात करने के लिए। दोस्तों समय के मतलब टाइम होता है, काल से मत लेकर के आप लोग चलना, ठीक है? तो समय का ज्ञान करने के लिए, समय को ज्ञात करने के लिए, किसी भी देश में समय फिक्स करने के लिए कि किस देश में टाइम कितना हो रहा है, इसलिए वहां पर देशांतरों की संख्या यूज की गई है। मतलब देशांतर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो समय को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग अपन करते हैं दोस्तों? देशांतर का उपयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आप लोगों के समझ में आता होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत सारे यहीं पर बोल दिया जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन यहीं से और निकल के आ रहा है, इसे 7 पॉइंट कहो तो मैं बना दूं, दिल करता है बनाने के लिए, चलो बना ही देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर क्या बोलते हैं दोस्तों, ये जो अपने को ये वाला दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? विषुवत रेखा बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इसे या तो विषुवत रेखा बोलते हैं, क्योंकि जानते हो सब लोग, ये तो भूमध्य रेखा कहा जाता है, ठीक है? भूमध्य रेखा मतलब ये बराबर पृथ्वी को 2 भागों में क्या करती है? काट देती है। बात इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहीं पर अगर अपन देख करके चलते हैं दोस्तों, तो भूमध्य रेखा देशांतरों के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो कहाँ पर होती है? यहीं पर होती है। तो इसकी दूरी क्या होती है? सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? दूरी क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। किसकी? देशांतर की। अब कहाँ पर होती है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी क्या होती है? सबसे अधिक होती है। अब बीच की दूरी 0 कहाँ पर होती है? तो ध्रुवों पर होती है। और सबसे ज्यादा इनके बीच डिस्टेंस कहाँ पर होता है? मतलब इसके बीच का डिस्टेंस कहाँ पर ज्यादा होता है? दो देशांतर के बीच का डिस्टेंस कहाँ पर ज्यादा होगा? ध्रुवों के बीच ही होगा। आप लोग थोड़ा एनसीईआरटी बुक फॉलो करना है, तो 11th वाली या तो 9th वाली अगर आप लोग बुक पढ़ोगे दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना हमेशा हल्के में लेकर के मत चलना। एनसीईआरटी बुक बिना पढ़े कोई कदम आके रखना ही मत, क्योंकि जब तक आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं। अब दोस्तों आपको तब तक
तक कोई नहीं हरा सकता है जब तक कि आप खुद ना हार मान लो। ठीक है, अगर आप लोग अभी सोचो कि एनसीईआरटी में मैं 6 से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा तो कैसे खत्म होगा, आप लोग ये प्रण लो कि आप लोग एक दिन में एक किताब आप लोग खत्म करोगे, कैसे भी करके। यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, तो ऐसा करो आप लोग संडे संडे एनसीईआरटी पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ो यार, जरूर पढ़ो, सब लोग खत्म करो एनसीईआरटी पढ़ के। दोस्तों पते की बात, मैं आप लोगों को मैपिंग पढ़ा रहा हूँ। अब मैपिंग में दोस्तों मैं भी आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में समझ में आ जाए कि क्या कौन सी चीज़ें, कौन सा स्टेट, कौन सा जिला कहाँ पर बसा हुआ है। अगर ये जैसे ही आपके समझ में आता है, पूरी इंडियन जियोग्राफी इंडियन मैप पर खत्म करूंगा, ये मेरा चैलेंज है। अभी इसको तो इंडियन मैप पर खत्म नहीं कर सकता हूँ ना। हाँ, इतना तो सब लोग समझ रहे हो। चलिए दोस्तों, अब आगे अपन बताते हैं कि कैसे चीज़ें आखिर अपनी होती हैं। दोस्तों ये ज़्यादातर अपना पॉइंट दोस्तों क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर स्थानीय समय का ज्ञात करने के लिए देशांतर का उपयोग किया जाता है। तो देशांतर का उपयोग क्यों करते हैं, समय का ज्ञात करने के लिए देशांतर का उपयोग किया जाता है। बोलो बात इतना समझ में आया कि नहीं आया, सभी लोगों को कितना समझ में आ रहा है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी लोगों के समझ में आया होगा। तो चलते हैं दोस्तों, अपन अक्षांश पढ़ते हैं। दोस्तों अक्षांश ही अपना लेकर के चलता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों अक्षांश आखिर क्या होता है। तो दोस्तों अपन यहाँ पर अच्छे से देख करके, ठीक है, करें कि पृथ्वी को काटने वाली रेखाओं को क्या नाम होता है, मतलब पृथ्वी पर काटने वाली रेखाओं का क्या नाम होता है। तो दोस्तों पृथ्वी पर काटने वाली रेखाएं कितनी होती हैं दोस्तों, 2 होती हैं। एक अक्षांश होता है दोस्तों, एक क्या होता है, देशांतर। अभी अभी अपन देशांतर के बारे में अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये दोस्तों अपना क्या होता है, देशांतर होता है। ये देशांतर रेखा प्रदर्शित बात करके बताया हूँ। और यहाँ पर ये जो 2 होते हैं दोस्तों अपने क्या होती है, अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से अच्छे से समझिएगा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। दोस्तों पृथ्वी पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा, ध्यान से समझिएगा कि पृथ्वी पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो अपनी क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई होती है दोस्तों, उसे अपन क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा कहा जाता है। आखिर कोई दोस्तों अपन से अगर पूछ करके चलता है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो किधर से किधर खींची गई होती है, पश्चिम से किधर खींची गई, वो पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को ही दोस्तों अपन क्या नाम देते हैं, अक्षांश कहते हैं। और दोस्तों अक्षांश रेखाएं जो क्या होती हैं, देखो हमेशा ये दोस्तों क्या होता है, भूमध्य रेखा है। अक्षांश रेखाएं हमेशा किसके समांतर गई है, भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं। तो अक्षांश रेखाएं किसके समांतर होती हैं, हमेशा भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं। तो हमेशा ध्यान देना, भूमध्य रेखा के किस क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो हम सभी किसकी, सभी अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। 3 नंबर में बना करके लिखते हैं, सभी अक्षांशों के बीच की, सभी अक्षांशों के बीच की दोस्तों जो क्या होती है, दूरी होती है, ये क्या होती है, बराबर होती है। सभी अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। ये टॉपिक कितना समझ में आ रहा है, सभी अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। अब हमने कहा यहाँ पर दोस्तों नंबर कितने होते हैं, तो अक्षांशों की संख्या कितना होती है, तो ध्यान से देखो, मैंने कहा यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, मतलब 10 तक यहाँ पर, मतलब 1 से लेकर 10 तक दोस्तों यहाँ है। ये 20 हो गया, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो देशांतर देखो, ऊपर वाले भाग में केवल देशांतरों की संख्या दोस्तों कितना है, ऊपर वाले भाग में देशांतरों की संख्या दोस्तों कितना है, तो ऊपर वाले भाग में दोस्तों देशांतरों की संख्या कितना है, 90 है दोस्तों। देशांतरों की संख्या कितना है दोस्तों, 90 है। तो इसको अपन क्या जोड़ लेते हैं, 90 जोड़ लेते हैं, बात बराबर है। ऊपर में देशांतरों की संख्या कितना है दोस्तों, 90 है। यहाँ पर अगर अपन निकालते हैं इसमें देशांतरों की संख्या दोस्तों कितना है, नीचे वाले में भी कितना होगी, 90 होगी, बात बराबर ना। थोड़ा ध्यान से देखना, अगर आप लोगों को कहूँ तो मैं बता दूँ, दिमाग अगर आपका काम करता हो तो देखो, मैंने 1 से लेकर के 90 तक जोड़ा है, ना कि मैंने 0 को शामिल किया है, मैंने 0 को शामिल नहीं किया है। तो दोस्तों जब 0 को भी शामिल कर लेंगे तो एक देशांतर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 90, 90, 180 होता है, 180 में 1 जोड़ने के लिए 181। तो देशांतरों की संख्या दोस्तों कितना होती है, 181 होती है। बोलो तो बात समझ में है कि नहीं, आनी ही चाहिए दोस्तों, कैसे भी करके ये बात समझ में आनी ही चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ पर देख करके चलो बताओ अच्छे से। अब यहाँ पर ये जो 2 मान दिया गया है, अच्छा देखो ये जो 90 डिग्री पर होता है, ये क्या होता है, ये बिंदु है कि रेखा है,
तो क्या होता है, बिंदु होता है, इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं दोस्तों। जब ये दोस्तों बिंदु होता है, इसमें से ये 181 नहीं होगा, इसका मतलब इसमें अपन दो क्या करेंगे, माइनस कर, केवल रेखा की संख्या पूछ रहा है, रेखा रेखा रेखा। जब रेखा अपन से दोस्तों पूछता है तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, घटा करके बताएंगे। तो यहाँ पर कितना होगा, 179। तो अक्षांशों की नंबर कितना होता है दोस्तों, तो 179 अक्षांशों की क्या होती है, संख्या होती है। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों के बेटर तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों, समझ में आया ना सभी लोगों के। चलिए ठीक है, अपन इसको देख करके अच्छे से चलते हैं। तो यहाँ पर इसको बस यही क्वेश्चन अपने से पूछ लेता है दोस्तों कि देशांतरों की संख्या कितना, सॉरी अक्षांशों की संख्या कितना होती है। इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हो यार, यहाँ से लेकर के दोस्तों कितना है, ऊपर से लेकर के दोस्तों कितना है, ध्यान देखो यहाँ पर कितना है, क्योंकि ये 0 डिग्री है, ठीक है, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ से दोस्तों 90 है, यहाँ से 90 कितना होता है, 180 होता है, इसमें से एक घटा देंगे तो भी कितना आएगा, 179 आता है, चूंकि 0 डिग्री था, 0 डिग्री अपन ने काउंट नहीं किया, ठीक है ऐसा। चलो इतना बात समझ में आ रहा है ना। तो दोस्तों अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देख करके चलते हैं, करें कि इसकी संख्या कहाँ पर सबसे ज्यादा कम होती है। ध्यान देखो, देशांतरों के बीच की दूरी अपन इतना पढ़ लिए, अब थोड़ा अपन और पढ़ करके दोस्तों चलते हैं कि आखिर कैसे क्या यहाँ पर बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको अपन लोग यहाँ पर देख करके चलते हैं, देखिएगा दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों क्या बता रहा है कि देशांतर के बीच की दूरी कितना होती है। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है ये कितना होती है, दो देशांतरों के बीच की दूरी कितना होती है, 111 किलोमीटर होती है, दो देशांतरों के बीच की दूरी। और सभी देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। सभी देशांतरों के बीच की दूरी दोस्तों क्या होती है, समान होती है। किंतु 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 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं, ध्यान देखो, जो अपना 0 डिग्री क्या होता है, सॉरी बार बार देशांतर बोल रहा हूँ, माफ करना। 0 डिग्री जो अपना क्या होता है दोस्तों, अक्षांश होता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा बोला जाता है। और जो अपना दोस्तों क्या होता है, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, ध्यान देखो 90 डिग्री अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे क्या बोलते हैं, जो 90 डिग्री होता है दोस्तों उसे अक्षांश नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे अक्षांश नहीं बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। जैसे इसे नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसे साउथ पोल बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव होता है, और क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। बोलो बात समझ में आई कि ना। देखो अब हमने कहा जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे देशांतरों की लंबाई क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब ऊपर जाने पर देखो, अगर हम लोग दोस्तों कहाँ पर जाते हैं, ऊपर जाते हैं या तो नीचे की ओर दोस्तों आते हैं, चाहे तो दोस्तों ऊपर चले जाओ चाहे तो नीचे चले जाओ, हमेशा देशांतरों की लंबाई क्या होती है, कम ही होती है। ऊपर चले जाओ या नीचे चले जाओ, देशांतरों की लंबाई हमेशा क्या होगी, कम। दो देशांतरों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। अक्षांश किसे कहते हैं, मतलब 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है, 90 डिग्री को क्या कहा जाता है, अक्षांश नहीं कहते हैं बल्कि क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ऊपर और नीचे जाने पर इनके बीच की दूरी हमेशा सर्वत्र क्या होती है दोस्तों, कम होती जाती है। अब देखो यहाँ पर इसका उपयोग क्यों किया जाता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आया है। इसका आखिर अपन उपयोग क्यों करते हैं, क्यों खींची गई ये काल्पनिक रेखाएं, क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि इन रेखाओं को दोस्तों खींचना पड़ गया। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। इन रेखाओं को खींचने का कारण दोस्तों केवल एक ही होता है कि मतलब पृथ्वी पर तापमंडल जो बनाए गए हैं उसका अपन को क्या लग सके, पता लग सके। तो तापमंडलों का निर्धारण करने के लिए दोस्तों इसका अक्षांशों का उपयोग किया जाता है। तापमंडलों का निर्धारण करने के लिए इसका अक्षांशों का उपयोग किया जाता है। बोलो बात इतना समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। इतना उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों की चीजें समझ में आई ही होंगी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर अपन देख करके इसी को थोड़ा नए अंदाज में देख करके चलते हैं कि चीजें आखिर कैसे होने वाली है। तो चलिए दोस्तों अपन यहाँ पर कुछ लिख करके थोड़ा सा रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये अपनी पृथ्वी के दोस्तों ये क्या होता है, अपना नॉर्थ पोल होता है। ये क्या होता है दोस्तों, साउथ पोल होता है। इसे अपन दोस्तों क्या बोल सकते हैं, इसे दोस्तों नॉर्थ पोल बोलते हैं, और इसे दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर कह रहा है कि सभी अक्षांश क्या होते हैं, समांतर होते हैं। जी हाँ, सभी अक्षांश क्या होते हैं, समांतर होते हैं। मतलब 0 डिग्री भी क्या होता है, 0 डिग्री रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। अक्षांशों की संख्या कितना होती है, 179।
9 होती है। कह रहा है कि दोस्तों इनके बीच की दूरी कितना होती है, 111 किलोमीटर होती है। कह रहा है कि यहाँ पर 2.35 रेखा को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है या मकर रेखा कहा जाता है। ये पॉइंट आगे बता रहा हूँ दोस्तों। कह रहा है कि 66.5 को आर्कटिक या अंटार्कटिक कहा जाता है। दोस्तों कह रहा है कि 0 डिग्री रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहा जाता है। बात समझ में आ रही ना दोस्तों? 1 मिनट।